तीन लड़के खड़े थे और वो एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थे, एक उस हाथ में एक उस हाथ में। जैसे ही हमारी गाड़ी क्रॉस हुई, क्योंकि हमारे शीशे बंद थे, अब उसने बहुत ज़ोर से इस पे प्रहार करते हुए फायर किया। वो फायर हमें तो उसकी आवाज़ आई है जो शीशे में लगा और टाइगर दबाया। हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मदन चौहान पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया। हाईवे पर अंधेरे के बीच फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने तड़ातड़ गोलियां चलाईं, जिसमें बीजेपी नेता मदन चौहान बाल बाल बचे। इस घटना के बाद यूपी तक की टीम ने बीजेपी नेता से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें बड़ा खुलासा किया गया। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मंत्री रही और गढ़ विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक रह चुके बीजेपी के नेता मदन चौहान पर गढ़ में ही हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव हिरनपुर में सगाई समारोह से वापस लौटते समय फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने पूर्व मंत्री मदन चौहान पर फायरिंग की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। लेकिन हैरानी ये कि कोई पहली बार नहीं था जब बीजेपी नेता पर हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी बीजेपी नेता मदन चौहान पर जानलेवा हमला किया जा चुका है। अब यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हमने बीजेपी नेता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सपा सरकार में मंत्री रहे और गढ़ मुक्तेश्वर से 3 बार के विधायक मदन चौहान जी पर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर कार सवार 3 बदमाशों ने इनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें ये बड़ी मुश्किल से बच पाए। इनके साथ एक गनर था जिसने जवाबी कार्रवाई की। आइए बात करते हैं। मदन चौहान जी, क्या रहा पूरी जरा घटना बताइए। देखिए, हम किसी समारोह में जो मेरे क्षेत्र का है और गांव हिरनपुरा का है, उसमें सगाई थी जितेंद्र के भतीजे की। उसके लिए गए थे, लगभग 8:45-9 बजे का वक्त होगा। और गढ़ और मेरठ रोड से जब 1 किलोमीटर का वो जो पैच है उसमें बिल्कुल अंधेरा था, तो वहाँ पर 3 लड़के खड़े थे और वो एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थे, एक उस हाथ में एक उस हाथ में। जैसे ही हमारी गाड़ी क्रॉस हुई, क्योंकि हमारे शीशे बंद थे, अब उसने बहुत ज़ोर से इस पे प्रहार करते हुए फायर किया। वो फायर हमें तो उसकी आवाज़ आई है जो शीशे में लगा और टाइगर दबाया। और वो उसके बाद ये दीवान जी हमारे एकदम से दरवाज़ा खोल के निकले और निकल के इन्होंने जो ललकारा और एकदम कहा कि अपनी कार्बाइन संभालते हुए उनकी तरफ को बढ़े तेज़ी से, तो वो एकदम डर गए। उन्हें शायद ये पता नहीं होगा कि दीवान जी उनके पास है, पुलिस वाला कोई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस वाले जो दीवान जी थे उनकी वजह से आज हम पे इस हमले का जो जानलेवा हमला हुआ है, इससे हम लोग बच पाए। बताया जा रहा है कि पहले भी आपके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। किस लोगों ने किया था, क्या कार्रवाई पुलिस ने उसमें की थी? देखिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हमारी गाड़ी में खड़ी गाड़ी को डंफरों के उससे बहुत फंस गई थी पहियों के बीच में। तो आज भी टूटी हुई गाड़ी है जिसे आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने तहरीर दी थी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई किसी ने करी नहीं और उसकी FIR भी दर्ज नहीं करी थी। मैंने कई बार उनको, इंस्पेक्टर साहब को भी कहा था और उनको भी कहा था SP साहब। तो बीजेपी नेता ने बताया कि कैसे बदमाश बंदूकें लेकर खड़े थे और कैसे ये हमला किया गया। वहीं गाड़ी पर भी गोलियों के निशान बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल उठा कि अगर पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता पर ही खुलेआम हमला किया जा रहा है, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? आम जनता कितनी सुरक्षित है? यूपी की कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। इस शादी के स्थल के पास में ही एक सफ़ेद फॉर्च्यूनर कार से कुछ लोगों ने निकल के इनके साथ अभद्रता करी और ड्राइवर साइड से जो शीशा चढ़ा हुआ था उधर से कुछ पिस्टल दिखा कर उसका ट्रिगर दबाया। इस पे मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। माननीय पूर्व मंत्री जी से मेरी वार्ता भी हुई है, उनसे भेंट भी मैंने करी है। उनसे तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। हमको जो क्लूज मिले हैं इसमें इन जिन लोगों ने ये घटना कारित करी है उनको मैं जल्दी गिरफ्तार करके इस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता पर हमला करने वाले बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। तो एक तरफ बीजेपी नेता पर हमले के बाद बड़े सवाल उठे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बड़ा दावा ये कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दावा ये कि इस घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा।
लेकिन ये घटना अपने आप में बड़े सवाल उठाती है। सवाल ये कि बीजेपी नेता पर खुलेआम फायरिंग कैसे की गई? इस गोलीकांड के पीछे की वजह क्या है? इस गोलीकांड के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।